मैं श्री प्रकाश हाजीपुर से आज आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के जन्मदिन के अवसर पर उनके संबंध में कुछ बातें रखना चाहता हूँ। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का जन्म 26 अगस्त 1891 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के पास के गांव में हुआ था। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री बहुत ही मेधावी प्रकृति के व्यक्ति थे और वे अध्ययनशील भी थे। उन्होंने बड़े होने पर हिंदी साहित्य को अपनी रचनाओं से भरपूर कर दिया। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने अधिकांश उपन्यास की रचना ऐतिहासिक आधार पर की। उनकी रचनाओं में ऐतिहासिक आधार पर घटनाओं का वर्णन किया गया। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री द्विवेदी युग के महान रचनाकार थे। उन्होंने समकालीन साहित्यकारों की भांति हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने उपन्यास के अलावा कहानियाँ भी लिखी और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति पर भी उनका अधिकार था। इस दृष्टि से वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनके ऐतिहासिक उपन्यासों में वैशाली की नगरवधू, सोमनाथ एवं लाल किला प्रमुख है। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे उपन्यासों की रचना की। वैशाली की नगरवधू उनका एक प्रमुख उपन्यास है, जिसके संबंध में शास्त्री जी ने कहा था कि मेरी सब रचनाओं के सामने एकमात्र रचना यही प्रमुख रचना है, जिसे मैं सर्वश्रेष्ठ रचना मानता हूँ। वैशाली की नगरवधू में उन्होंने लिच्छवी गणतंत्र के प्रजातांत्रिक व्यवस्था का वर्णन करते हुए आम्रपाली के चरित्र का भी चित्रण किया है। भगवान बुद्ध एवं श्रमणों के चरित्र का भी उल्लेख इस उपन्यास में उन्होंने किया। उन्होंने अपने ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना करने के पूर्व उसके संबंध में गहन चिंतन एवं खोज भी किया। तब जाकर के उन्होंने अपने उपन्यासों की रचना की। उनके उपन्यासों को पढ़ने से ज्ञात होता है कि उनके उपन्यास बहुत ही आकर्षक एवं मन को खींचने वाले थे। उन्होंने अपने उपन्यासों के माध्यम से प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण किया है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने सोमनाथ नामक उपन्यास में महमूद गजनवी के द्वारा सोमनाथ के लूटे जाने का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। महमूद गजनी का सुल्तान था और उसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। उसके आक्रमण का उद्देश्य लूटमार करना था। उसने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ डाला और भारत से अपार धन संपत्ति लूट करके गजनी ले गया। सोमनाथ मंदिर पर भी उसने आक्रमण किया और उस ख्याति प्राप्त मंदिर को बुरी तरह से लूटा। हजारों लोगों की हत्या कर दी और मूर्ति को तोड़ करके और उसे अपने साथ गजनी ले गया। इस तरह से महमूद गजनी ने मध्यकालीन भारत में बहुत कहर बरपाया और जिससे उस समय की जनता त्राही करने लगी। इन घटनाक्रमों का चित्रण आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने
अपने उपन्यास सोमनाथ में किया है। इसके अलावा लाल किला में उन्होंने मुग़ल कालीन बादशाहों के चरित्र का चित्रण किया है और कैसे कैसे बाबर से लेकर के 1857 तक का घटनाक्रम बढ़ता है, उसका बहुत ही हृदय स्पर्शी चित्रण शास्त्री जी ने किया है। इसके अलावा भी शास्त्री जी ने अनेक उपन्यासों की रचना की, जिसमें हमें तत्कालीन समाज का चित्र पढ़ने को मिलता है। शास्त्री जी ने अनेक कहानियाँ भी लिखी और उनके कहानियाँ के संकलन प्रकाशित हुए। उन्हें आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का गहरा ज्ञान था। इस संबंध में उन्होंने चिकित्सा के संबंध में जानकारी लोगों को दी। इस तरह शास्त्री जी हिंदी साहित्य के बहुत बड़े रचनाकार थे। उन्होंने हिंदी जगत को ऐतिहासिक उपन्यासों की निधि प्रदान की, जो आज भी हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। 2 फरवरी 1960 ईस्वी को इस महान रचनाकार की मृत्यु हो गई। आज उनका जन्मदिन है, लेकिन उस महान रचनाकार को जो सम्मान प्राप्त होना चाहिए था, उसे हिंदी जगत ने नहीं दिया है। अतः उनके जन्मदिन को भी मनाया जाना चाहिए और उन्हें उनके गुणों के अनुसार सम्मानित करना प्रत्येक हिंदी प्रेमी का पावन कर्तव्य होता है।